हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को। स्टूडेंट्स, ये एक ड्रैगन की कहानी है। ओगडेन नैश ने ये पोएम लिखी है। इसके पोइट ओगडेन नैश हैं, जो कि अपनी कॉमिक पोएम्स के लिए, मजाकिया लहजे की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। और ये जो पोएम है ये एक बैलेड के फॉर्म में लिखी गई है। इट इज अ टाइप ऑफ बैलेड। बैलेड किसी ऐसे गाने को कहा जाता है, किसी ऐसी पोयम को कहा जाता है जिसमें कोई कहानी सुनाई जाती है। जैसे हम बहुत सारी ऐसी पोयम्स आप लोगों ने सुनी होंगी जिसमें हमारी आज़ादी के लड़ाई लड़ने वालों की कहानियां सुनाई गई हैं, तो उनको पोयम्स, उन पोयम्स को या उन सॉन्ग्स को क्या कहा जाता है? बैलेड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कस्टर्ड नाम के एक ड्रैगन की कहानी है जिसको सब डरपोक डरपोक कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन जब समय आता है ब्रेवरी दिखाने का, बहादुरी दिखाने का, तो सबसे पहले वो ड्रैगन ही बहादुरी दिखाता है और सबकी जान बचाता है। तो चलिए देखते हैं पोयम में किस तरह की ये पोयम है। सबसे पहला स्टेंजा है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि एक छोटे से सफेद रंग के घर में रहती है। उसके साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, उसके पेट एनिमल्स भी रहते हैं। उसके पास एक छोटा ब्लैक कलर का किटन है यानी बिल्ली है, एक छोटा ग्रे कलर का माउस है, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। एक छोटा येलो कलर का डॉग भी है उसके पास, और एक रेड वैगन, एक लाल रंग की गाड़ी भी है जिसमें ये सब बैठ के खेलते हैं। एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और सही में, वास्तव में, असलियत में उसके पास एक छोटा पेट ड्रैगन भी है, यानी उसके पेट एनिमल्स में एक ड्रैगन भी शामिल है। ये जो है स्टूडेंट्स, ये इसका पहला स्टेंजा है। अब अगर इस पोयम की हम राइम स्कीम की बात करें बच्चों, तो इस पोयम की राइम स्कीम है AABB। ये इसकी राइम स्कीम है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पहले स्टेंजा की अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, तो यहाँ पे जो लिटिल वर्ड है इसको बार बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे रिपीटिशन का यूज किया गया है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है, रीलियो ट्रूलियो, ये जो वर्ड्स हैं ये बार बार रिपीट किए गए हैं। पूरी पोयम में आप देखेंगे बार बार आएंगे ये वर्ड। तो इस तरह के वर्ड्स की रिपीटिशन को क्या कहा जाता है? रिफ्रेन कहा जाता है, ठीक है। लिटिल वर्ड की जो बार बार एक ही स्टेंजा में रिपीट कर रखा है, ये रेपिटिशन लिटरेरी डिवाइस है। और रीलियो ट्रूलियो को पूरी पोयम में बार बार रिपीट कर रखा है, तो ये रिफ्रेन पोइटिक डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रीलियो ट्रूलियो की जो स्पेलिंग है स्टूडेंट्स, ये पोइट ने अपनी तरफ से बनाई है, क्योंकि रियली और ट्रूली की स्पेलिंग ये नहीं होती। तो जब कोई पोइट किसी स्पेलिंग को अपने मनमर्जी के मुताबिक थोड़ा बहुत बदल लेता है, तो उसको कहा जाता है पोइटिक लाइसेंस, कि वो पोइटिक लाइसेंस का यूज कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम स्टेंजा 2 की तरफ। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो वो ब्लैक किटन थी उसका नाम इंक था, और जो लिटिल ग्रे माउस था उसका नाम ब्लिंक था, और जो लिटिल येलो डॉग था, क्योंकि वो येलो कलर का था इसलिए उसका नाम क्या रख रखा था? मस्टर्ड। मस्टर्ड रख रखा था क्योंकि वो येलो कलर का था। बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो ड्रैगन था उसको सब डरपोक डरपोक कहते थे, ठीक है, वो बहुत डरपोक था, उसका नाम क्या रखा गया था? कस्टर्ड रखा गया था। तो पोयम में क्या बताया है? सबका नाम यहाँ पे बता रखा है कि ड्रैगन का क्या नाम था, ठीक है, और किटन का और डॉग का क्या नाम था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज किया गया है सिमिली का, ठीक है, क्योंकि डॉग डॉग को जो है वो मस्टर्ड के साथ कंपेयर किया गया, तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोवर्ड और कस्टर्ड सी बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है। आगे देखते हैं हम अगले स्टेंजा में, ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन की बात की गई है अगले स्टेंजा में। क्या बताता है देखिए, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसके बड़े बड़े पैने दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसकी ऊपर वाले हिस्से पे स्पाइक्स थे, बड़े बड़े कांटे थे, एंड स्केल्स बीनीथ, और नीचे वाली बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह था वो एक फायर प्लेस की तरह था, क्योंकि ड्रैगन्स के लिए ऐसा माना जाता है कि वो आग छोड़ते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि उसका मुंह जो है वो एक तरह का फायर प्लेस था। चिमनी फॉर अ नोज, और जब वो आग छोड़ता था तो उसकी नाक में से धुआं निकलता था, इसलिए नाक को क्या कहा गया है? चिमनी कहा गया है। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज थे, पैरों के अंगूठे थे, उन पे इतने बड़े बड़े पंजे थे जैसे कि डैगर्स हो, जैसे कि नाइफ्स हो, ठीक है, चाकू की तरह चल सकते थे वो पंजे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो यूज किया गया है सिमिली का, ठीक है, क्योंकि ड्रैगन के माउथ को फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, ठीक है। रीलियो ट्रूलियो में रिफ्रेन का यूज किया गया है, पहले ही बता दिया था मैंने। और चिमनी फॉर अ नोज,
यहाँ पे स्टूडेंट्स मेटाफर है और यहाँ पे सिमिली है। अब मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में ही कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली में एज या लाइक जैसे वर्ड्स का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है, और मेटाफर में इन वर्ड्स का बिना इस्तेमाल किए कंपैरिजन किया जाता है। तो इधर वाले में चिमनी फॉर ए नोज में मेटाफर है, माउथ लाइक अ फायरप्लेस में वो है, सिमिली है। आगे देखिए, हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। हम अपना नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है? ब्रेवरी के बारे में बताया है, इन जानवरों की ब्रेवरी के बारे में बताया गया है। क्या बताया? बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। ठीक है, जो बेलिंडा थी वो इतनी बहादुर थी जैसे कि भालुओं का ग्रुप हो। बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब है भालुओं का ग्रुप। इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक इतने, मतलब वो जो चूहा और बिल्ली थे वो इतने बहादुर थे कि शेरों का शिकार कर सकते थे, शेरों का पीछा करके उनकी हंटिंग कर सकते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड जो था, जो डॉग था, वो इतना बहादुर था जैसे कि गुस्से में कोई टाइगर हो। बट मस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन इनसे उल्टा कस्टर्ड, जो कि ड्रैगन था और सबसे खतरनाक दांत पंजे जो आग छोड़ सकता था, वो हमेशा पिंजरे के लिए रोता रहता था कि मेरे को तो एक पिंजरे में बंद कर दो, मेरे को कोई कुछ मत करो, कोई मेरे को तंग मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस स्टूडेंट्स कौन से यूज किए गए हैं? बार बार बी का यूज किया गया। देखिए, ब्रेव, बैरल, बेयर्स, तो यहाँ पे एलिट्रेशन कहा जाता है। एक साउंड की जब रेपिटेशन होती है तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, सिमिली का भी यूज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेलिंडा की ब्रेवरी को बैरल फुल ऑफ बेयर से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे सिमिली का भी यूज किया गया है। अब हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगले स्टेंजा में देखिए कैसे वो उस ड्रैगन को परेशान करते हैं। बेलिंडा भी और बाकी जो साथी जानवर है वो सारे उसको परेशान किया करते हैं, ड्रैगन को। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा जो है वो उसको टिकल किया करती थी, उसको छेड़ा करती थी। ठीक है, टीज किया करती थी, तंग किया करती थी। अनमर्सीफुल, बिना दया दिखाते हुए। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको परसिवल कहा करते थे, मजाक उड़ाते हुए उसका। ठीक है, परसिवल मतलब कोई ऐसे कैरेक्टर को परसिवल कहा जाता है या तो वो संत महात्मा हो, या फिर ऐसा कोई योद्धा हो जो है तो काफी बहादुर, लेकिन उसमें साहस नहीं है, करेज नहीं है, हमेशा डरता रहता है वो। ठीक है, परसिवल यानी तुम तो किसी संत महात्मा की तरह हो, जिसको कर तो बहुत कुछ सकते हो लेकिन तुम में साहस नहीं है, करेज नहीं है। दे ऑल सेट लाफिंग इन लिटिल रेड वैगन। उस छोटे लाल रंग की गड्डी में बैठे वो सारे उस ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे। एट द रिलियो ट्रूलो कोवर्डली ड्रैगन। ठीक है, सही में, असलियत में वो उस डरपोक ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रिलियो ट्रूलियो को यूज किया गया है, तो रिफ्रेन का यूज है इस स्टेंजा में। ठीक है, टिकल्ड वर्ड को रिपीट किया गया है, तो रेपिटेशन है यहाँ पे। ठीक है, आगे आता है, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब ये क्या कहते हैं कि जो बेलिंडा है वो इतनी जोर जोर से हंसती थी उस ड्रैगन के ऊपर कि पूरा घर कांप उठता था। गिगल्ड का मतलब हंसना। इंक और ब्लिंक उसका मजाक उड़ाते थे, वीक की आवाज कहते थे, और उसकी एज पूछा करते थे। ठीक है, अभी तो इतना बड़ा हो गया फिर भी तो इतना बुरी तरीके से डरता है, तो उसकी मजाक उड़ाते, उसकी एज पूछा करते थे। जबकि जो ड्रैगन था वो हमेशा यही कहता था कि मेरे को तो एक सेफ से केज में बंद कर दो, सुरक्षित से पिंजरे में बंद कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे रिपीटिशन, नाइस सेफ केज, इसका रिपीटिशन किया गया बार बार स्टेंजाज में। आगे आता है, सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। तो जब वो मजाक उड़ा रहे थे उस ड्रैगन का, तभी बाहर से कोई डरा देने वाली, ठीक है, नेस्टी का मतलब है बैड, बैड साउंड आई बाहर से। मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड जो है वो भौंकने लगा और सबने चारों तरफ देखा। मियोच क्राइड इंक, इंक क्योंकि एक किटन है तो उसने म्याउच आवाज निकाली। ऊ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा के मुंह से ऊ निकला। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। क्योंकि विंडा यहाँ पे जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये विंडो के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे पोइटिक लाइसेंस का यूज किया है पोइट ने। ठीक है, स्पेलिंग को चेंज करके रिदम बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए। तो सबके मुंह से ऐसी आवाजें क्यों निकली? क्योंकि घर की खिड़की के सहारे एक पायरेट ऊपर चढ़ रहा था उन लोगों को लूटने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पायरेट जो है वो ऊपर चढ़ रहा था।
आगे बढ़ते हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस ब्राइट मतलब कटलेस होता है एक तरह का स्वॉर्ड, एक छोटी स्वॉर्ड, छोटी तलवार, ब्राइट का मतलब चमकती हुई, उसके दांतों में चमकती हुई तलवार थी और दोनों हाथों में पिस्टल्स थी, यानी वो लूटने आया था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, उसकी काले रंग की दाढ़ी थी और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, उसके देखने से ही पता चल रहा था कि वो कोई अच्छा काम करने तो आया नहीं था, वो उन लोगों को लूटने के लिए आया हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी साउंड को रिपीट किया गया इस स्टेंजा में, ठीक है, बियर्ड वॉज ब्लैक ब्राइट, ठीक है, यहाँ पे बी साउंड को रिपीट किया गया है, तो एलिट्रेशन का यूज है इस स्टेंजा में। अगले स्टेंजा की तरफ हम बढ़ते हैं, होता क्या है, कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे ही वो आता है ड्रैगन, वो पायरेट आता है, लुटेरा आता है, समुद्री लुटेरा। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा जो है वो पीली पड़ गई, ठीक है, और उसने हेल्प हेल्प चिल्लाया, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, वो हस्ती तो ड्रैगन के ऊपर थी, लेकिन क्या कर रही है, वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही है यहाँ पे, ठीक है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, और मस्टर्ड जो डॉग था वो कू कू की आवाज करते हुए, येल्प होता है जब डॉग कू कू की आवाज करते हैं, तो डर के मारे कू कू की आवाज करते हुए भाग गया वहां से। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड, देख ये क्या कहता है, इंक जो है वो घर के नीचे वाले हिस्से में भाग गई। वैसे तो ट्रिकल डाउन का मतलब होता है जैसे पानी जो है वो टपकते हुए नीचे आता है ना, उसको बोला जाता है ट्रिकल डाउन, लेकिन यहाँ पे ट्रिकल डाउन का मतलब है भाग जाना। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और लिटिल ब्लिंक माउस होल्ड, अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए माउस होल्ड, माउस होल्ड का मतलब वो क्या हो गया, अपने बिल में चला गया, माउस होल्ड में चला गया। यहाँ पे भी स्टूडेंट माउस होल्ड में पोइटिक लाइसेंस का यूज किया गया है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जिसका वो सब मजाक उड़ाते थे, किसका, कस्टर्ड का, ठीक है, वो जो है वो इंजन की तरह आवाज करता हुआ, इंजन की तरह आवाज करता हुआ, ठीक है, वो आगे आया। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वाम। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, उसने उसने अपनी पूंछ को जोर से पटका जमीन के ऊपर, और वैसी आवाज आई जैसे कि डंजन में लोहे की आवाज आती है। डंजन कहा जाता है अंडरग्राउंड प्रिजन को, जमीन के नीचे बनाए हुए जेल को, जहां पे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाम, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पे अपनी पूंछ को जो है मारता है। जैंगलिंग स्क्वाम का मतलब जब उसकी पूंछ लगती है जमीन के साथ तो काफी तेज आवाज करती है, ठीक है। और क्लैटर और क्लैंक का मतलब है जब कोई दो हार्ड चीजें टकराती हैं तो वो क्लैटर और क्लैंक की आवाज करते हैं, तो उसकी पूंछ भी काफी जो है वो यहाँ पे हैवी है, काफी हार्ड है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और वो उस पायरेट की तरफ ऐसे बढ़ा उसका शिकार करने के लिए जैसे कि रॉबिन बर्ड कीड़ों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जिस तरीके से रॉबिन बर्ड कीड़ों के पीछे भाग के उनको खा जाता है, उनको पकड़ लेता है, ठीक इसी तरीके से बहादुरी से वो जो कस्टर्ड है वो किसके पीछे भागा, वो भागा उस ड्रैगन के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले तो सिमिली का यूज किया गया है, जहां पे कस्टर्ड को की आवाज को स्नोटिंग लाइक एन इंजन कहा गया है। पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, यहाँ पे भी सिमिली का यूज किया गया है बच्चों, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या करता है वो उसके साथ, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, उस ड्रैगन की को देख के पायरेट गेप्ड यानी उसका मुंह खुला का खुला रह गया, गेप्ड का मतलब मुंह खुला रह गया उसका। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने ग्रोग फ्रॉम हिज, उसकी पॉकेट फ्लैगन का मतलब है उसकी पॉकेट में एक सिल्वर कलर की बोतल थी, उसमें ग्रोग यानी कुछ पीने का था। जाहिर सी बात है सिल्वर कलर की पीने की चीज में अक्सर लोग अल्कोहल ही रखते हैं, तो उसकी पॉकेट में अल्कोहल की बोतल थी, उसने उसको गल्प किया, दो चार घूंट ली किसकी, अल्कोहल की। ही फायर्ड टू बुलेट्स, और फिर उसने दो गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन उसका निशाना नहीं लगा। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको खा गया, किसको, पायरेट को। तो यहाँ पे पायरेट ने सेकंड लाइन में जो अल्कोहल कंज्यूम की, वो क्यों कंज्यूम की थी, क्योंकि ड्रैगन को देख के वो बुरी तरह से डर गया था, थोड़ा सा साहस जुटाने के लिए उसने ऐसा किया था। आगे देखिए आगे क्या होता है, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा ने उसे गले लगा लिया, मस्टर्ड ने उसको चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉग्स जो है वो प्यार दिखाने के लिए अक्सर लिक करना शुरू कर देते हैं। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, उस पायरेट की जान चली गई उसके लिए कोई रो नहीं रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट,
इंक और ब्लिंक दोनों, ग्ली, ग्ली का मतलब खुशी के मारे, गायरेट मतलब डांस करने लगे, खुशी के मारे डांस करने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ जो पायरेट को खा गया था और जिसने उनकी जान बचा ली थी। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन तभी बोल पड़ा वो जो छोटा डॉग था मस्टर्ड, वो बोल पड़ा। इससे पहले स्टूडेंट्स इस वाले स्टेंजा में ग्ली और गायरेट, ठीक है, यहाँ पे जी साउंड को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है इन लाइंस में, ठीक है। आगे आता है फिर वो मस्टर्ड डॉग, जो मस्टर्ड था, ठीक है, वो बोलता है आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन प्लस फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता ना, तो मैं इस ड्रैगन से डबल ब्रेवरी दिखाता। अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, फॉर इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं। वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, और हम भी 3 गुना बहादुरी दिखाते कस्टर्ड के मुकाबले। एंड कस्टर्ड सेट आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, और कस्टर्ड कहता है ईमानदारी से, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा जो है ब्रेव हो, मुझसे ज्यादा बहादुर हो, ठीक है, वो तो तुम कंफ्यूज हो गए थे। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा आज भी उसी छोटे व्हाइट घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, उसके साथ लिटिल ब्लैक छोटी ब्लैक किटन रहती है, एक छोटा ग्रे कलर का माउस रहता है, एक छोटा येलो डॉग है उसके पास, और एक रेड वैगन है, एक लाल रंग की गाड़ी है, रेलगाड़ी टाइप में, जिसमें वो बैठ के खेलते हैं। एंड हर रियलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और असलियत में ट्रूली, रियली एंड ट्रूली उसके पास एक पेट ड्रैगन भी है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा जो है वो इतनी ब्रेव है जैसे कि, अब ये जो पूरा स्टेंजा है स्टूडेंट्स, ये रिपीट किए गए हैं ऊपर से माइनर चेंजेस के साथ। बेलिंडा जो है वो ग्रुप ऑफ बेयर्स जितनी बहादुर है, इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि लॉयंस को चेज कर सकते हैं, ठीक है, सीढ़ियों के नीचे भगा सकते हैं लॉयंस को, यानी लॉयंस को हंट कर सकते हैं। मस्टर्ड जो है वो किसी गुस्साई टाइगर की तरह बहादुर है, लेकिन मस्टर्ड जो है वो आज भी नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है कि मुझे तो एक सुरक्षित से पिंजरे में बंद कर दो। अब इस पोएम में देखिए क्या दिखाया गया, जो ड्रैगन है वो वैसे तो सेफ केज करता रहता है, लेकिन जब मौका पड़ा तो सबसे ज्यादा जो बहादुरी है वो उसी ड्रैगन ने दिखाई थी। तो स्टूडेंट ऑगडेन नैश की लिखी हुई एक पोयम थी। इनको अपनी कॉमिक वर्सेस के लिए, मजाकिया लहजे की पोयम्स के लिए जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। और जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां हमने आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी यूजफुल कंटेंट अवेलेबल करवा रखा है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन को भी जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप